बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर ऑफिस होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हरमुल हराम का चांद नजर आने से पहले जो शख्स ये सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ लेता है, नया इस्लामी साल शुरू होते ही नसीब और तकदीर बदल जाती है। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा कर देख लें। जैसे कि आप जानते हैं कि जुल्हज्जा के महीने के सिर्फ 1 से 2 रोज बाकी हैं और आने वाला महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है, जो कि इस्लामी साल का पहला महीना है। इसी महीने से इस्लामी साल की इब्तिदा होती है। कबूलियत वाला, फजीलतों वाला और बरकतों वाला महीना है, जिससे नसीब जुड़े हुए हैं, जिसकी तकदीर बदनसीब है, जिसके घर में गुर्बत है, तंगदस्ती है, कारोबार बंद पड़ा है, मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं लेती, घरेलू नाचाकियां हैं, कई सालों से पीछा नहीं छोड़े। तो मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने से पहले सिर्फ 7 बार इस सूरह मुबारका को पढ़ने की देर है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो भी मांगोगे, अल्लाह अपने हबीब की आमद का सदका हर हाजत पूरी फरमाएगा। इस बरकतों वाले महीने का हर कोई इंतजार करता है। मैंने खुद इंतजार किया है कि कब मुहर्रम का महीना आए और मैं मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले ये सूरह मुबारका पढ़कर अपने नसीब को रोशन करूं। कब मुहर्रम का महीना आए और मैं ये सूरह 7 बार पढ़कर अल्लाह को राजी कर सकूं। आज आपके लिए एक ऐसा खास वजीफा लेकर आई हूँ, जिसे पढ़कर आप अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे आपको हर सूरत मिलकर रहेगा। बाजुकात ये कुरानी सूरत पढ़ते हैं तो अल्लाह बैठे बैठे हर हाजत को पूरा फरमा देता है, और बाजुकात ये वजीफा मुकम्मल होते ही तकदीर बदल जाती है। ये वजीफा फौरी तौर पर फ़ायदा देता है, अर्जेंट हर हाजत को पूरा करता है, अर्जेंट हर मुश्किल परेशानी का खात्मा करता है। जो शख्स मुहर्रम से पहले तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहता है, अपने घर में सुकून और बरकत चाहता है, अपने घर से घरेलू नाचाकियों को, बेऔलादी को, बेरोजगारी को, हर तरह के मसले से निजात चाहता है, वो मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले इस सूरत को सिर्फ 7 बार पढ़ ले। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब मुहर्रम का महीना आता है तो अपने साथ खुशियां लाता है, खुशहालियां लाता है, रहमतें और बरकतें लाता है। बड़ा ही खुशकिस्मत है वो बंदा जो मुहर्रम से पहले अल्लाह को राजी कर लेता है। तवज्जो कीजिएगा कि अब जो शख्स मुहर्रम से पहले अल्लाह को राजी कर लेगा, अल्लाह को मना लेगा, वो अल्लाह का लाडला हो जाएगा, अल्लाह का दोस्त बन जाएगा। फिर वो मुहर्रम के महीने में अल्लाह से जो भी मांगेगा अल्लाह हर हाजत पूरी फरमाएगा। और एक वो शख्स जो मुहर्रम से पहले अल्लाह को राजी ना कर सका और जो मुहर्रम की खास कबूलियत की घड़ियों को लापरवाही में गुजारेगा, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। मुफस्सिरीन का कहना है कि जब नया चांद निकलता है तो हर इंसान की नसीब और तकदीर में वाज़िह फर्क पड़ता है। अगर आप मुहर्रम के चांद के साथ एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहती हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर्द की ठोकरी खानी पड़े, तो मुहर्रम का नया चांद नजर आने से पहले इस कुरानी सूरत को 7 बार पढ़ लेना। जिस घर में भी ये सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ ली जाएगी, मुहर्रम का चांद नजर आते ही अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाएगा। मुहर्रम से पहले ये दिन भी बड़े खास हैं, ये दिन भी बड़े कबूलियत के दिन हैं, बड़ी अजमत वाले दिन है, बड़ी बरकत वाले दिन है। खुदारा दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले इस कुरानी सूरत को 7 बार पढ़ लीजिएगा। तो बात करते हैं वजीफे की। आप ये वजीफा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, आज पढ़ लें, कल पढ़ लें, जब आपको वक्त मिले आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप सुबह नमाज फजर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद, किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपने मुहर्रम के चांद नजर आने से पहले है। अब मुहर्रम का चांद 27 को नजर आने वाला है, 27 को, और आपने मुहर्रम के चांद की खबर सुनने से पहले ये अमल लाजमी करना है। लेट्स मूव टुवर्ड द वजीफा कि आपने ये वजीफा पढ़ना किस तरह से। लेकिन सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वज़ाइफ आपसे डेली बेसिस पे शेयर करती रहूँगी। तो अब देखते हैं कि वजीफा क्या है। कि मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले जहाँ कहीं भी आए, जिससे वक्त मिल जाए, बावजू होकर मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपको कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, और सबसे मुजर्रब जो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, जो हमारे नबी का भी रिकमेंडेड है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और सबसे ऑथेंटिक और मुजर्रब दुरूद है दुरूद इब्राहिमी, क्योंकि दुरूद इब्राहिम की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। जो भी आप दुरूद पाक पढ़े आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, इसके 10 गुनाह मिटा देता है, इसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार हम सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला
मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की, अपनी हाजत की नीयत करनी है, क्योंकि आज जिस मकसद की नीयत करके बैठेंगे मुहर्रम का चांद नज़र आते ही वो मकसद पूरा हो जाएगा। आप नया घर मांगना चाहते हैं, गाड़ी मांगना चाहते हैं, शादी करने, कर्ज के हवाले से, नौकरी के हवाले से, औलाद के हवाले से, अल्लाह सुब्हान ताला उसके असबाब बनाना शुरू कर देंगे। ये सूरह मुबारक पढ़ते ही आपकी नीयत अपने मकसद की नीयत के साथ साथ फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वजीफ़ा पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी भी अहम काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पढ़कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करता है तो इसमें हर तरह की ज़मीनी और शैतानी असरात, चाहे वो नज़र बद, हसद, जादू, जिन्नात, वो ख़त्म हो जाते हैं। मुहर्रम का चांद नज़र आने से पहले जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा पढ़ लेगा, नया महीना शुरू होते ही एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ होगा जिसमें ना दुख होंगे, ना परेशानियाँ होंगी, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा और ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमें। इस काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाती है, इसमें अल्लाह की खैर आ जाती है, इसमें अल्लाह की तरफ से बरकतें आ जाती हैं, इसमें अल्लाह की हिफाजती इक़दामात आ जाते हैं, अल्लाह की हिफाजत आ जाती है, ज़िंदगी आसान हो जाती है, कामयाबी आसान हो जाती है। इसलिए आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तो गौर से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार हो गया। तो इस तरह आप अपनी हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। इस अमल को आपने बताए गए तरीके के तरतीब से पढ़ना है। बाज़ औक़ात इंसान पढ़ते हुए कम या ज़्यादा पढ़ जाता है, इसलिए कोशिश करें कि आप गिन कर सिर्फ 21 बार पढ़ें। आप गिन कर सिर्फ 21 बार पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक पढ़ते दौरान दिल में जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी मकासद हैं, जो भी हाजात हैं, जो कुछ भी आप अल्लाह करीम से मांगना चाहते हैं, दिल ही दिल में मांगते चले जाएं। आपको महसूस होता जाएगा कि आप वाकई अपनी तमाम तंगदस्तियों, परेशानियों से निकल रहे हैं। आपके दिमाग को सुकून मिल रहा है, आपके दिल की बेचैनी खत्म हो जाएगी। आपको अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह को राजी करना कितना आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 21 बार पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफा है, जिसे सूरत शिफा भी कहा जाता है, जिसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है। वो अजीम सूरह मुबारक कौन सी है? वो सूरत फातिहा है। सूरत फातिहा ये कुरान की सबसे पहली सूरत है, इसको हमने पढ़ना है। तो सूरत फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और काबरीन फरमाते हैं कि जब कोई बंदा खाना शुरू करे तो खाना खाते वक्त बातें ना करे और जुबान से खाना खाता रहे और दिल ही दिल में 7 बार सूरह फातिहा पढ़ ले, वो खाना नूर बन जाता है, वो खाना शिफा बन जाता है। सूरह फातिहा के कमालात, सूरह फातिहा के मोज़ज़ात बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगी कि मुहर्रम हराम को चांद नजर आने से पहले पहले आपने सूरह फातिहा 7 बार पढ़ना है। 7 का अदद याद रखिएगा कि हफ्ते के दिन भी 7 हैं, आसमान भी 7 हैं, ज़मीनें भी 7 हैं। और जब आप मुहर्रम हराम का चांद नजर आने से पहले 7 बार सूरह फातिहा पढ़ेंगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला 7 आसमानों 7 ज़मीनों का रिज़्क आपकी मुकद्दर में लिख देंगे। और जो मेरी बहनें कहती हैं कि हमें वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं हुआ, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वो एक बार मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले एक कुरानी सूरत को 7 बार पढ़कर हाथ उठाकर अल्लाह से जो मांगेंगे मिल जाएगा। बस रब करीम से ज़िद करके मांगने वाला होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, सूरह फातिहा को 7 मरतबा पढ़ने का मतलब है 7 बार पढ़ना, जल्दबाजी से पढ़ना नहीं, मोहब्बत और अकीदत से पढ़ना। सूरह फातिहा अल्लाह का शुक्र भी है, सूरह फातिहा सिरातुल मुस्तकीम की तलकीन भी है। सूरह फातिहा अल्लाह को राज़ी करने का, अल्लाह को मनाने का एक ख़ास राज भी है। तो सूरह फातिहा के बाद जो 3rd वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो अल्लाह के सिफाती नाम या गनी हूँ, जो पढ़ने वाले को गनी कर देता है, जो फ़कीर को बादशाह बना देता है, जो गैब से रिस्क और दौलत की तमाम बंदिशों को ख़त्म कर देता है, और जो कहता है कि मेरा रोज़गार नहीं खुलता, जो कहता है कि मैं नस्ल दर नस्ल कई सालों से गुर्बत का शिकार हूँ, वो मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ने के बाद या गनी पढ़ ले। जो शख्स अमल करेगा इंशाअल्लाह इस पे नज़र करम हो, इस पर ख़ास नज़र होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर ख़ास अल्लाह की नज़र करम हो, आप गनी हो, तो ये अल्लाह का सिफाती नाम या गनी हो पढ़ लें। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कोई शख्स मुझसे दुआ करता है, कुरानी अमल पढ़ता है, कोई जिक्र करता है, तो मुझे शर्म आती है कि मैं उस बंदे की हाजत को पूरा ना करूँ। हमारे मांगने में गलती हो सकती है, हमारे पढ़ने में कोताही हो सकती है, अल्लाह के दीन में किसी भी तरह की कोई कमी पेशी नहीं है। इसलिए मुहर्रम का चांद नज़र आने से पहले आपने या गनी को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तो गौर कीजिएगा कि या गनी हूँ, या गनी हूँ, या गनी हूँ, इस तरह आपने हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 मरतबा आपने या गनी हूँ पढ़ना है और इस दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी। आपके दोनों कंधों पर मौजूद फरिश्ते आज जब अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, आपके नामा अमाल को पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है बताओ आज मेरे बंदे की क्या अमाल है। नेकी वाला फरिश्ता कहता है आज इसने या गनियों को पढ़ा है, और बदी वाला फरिश्ता कहता है कि आज इसने आपकी सिर्फ या सिफात गनी को पढ़ा है। तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह रहना
کہ میں اس بندے سے راضی ہوں. یہ یا غنیوں پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو. اور یہ محرم کی آمد اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہوتا ہے، اس وقت اللہ سے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا. جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، کیونکہ محرم کا چاند نیا اسلامی سال آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے. دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے صرف چاند سے پہلے یہ 3 وظائف جو میں نے بتائے ہیں اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنے ہیں. جب آپ یہ تینوں وظائف کر لیں گے تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پھر سے 3 بار آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے سٹارٹ پہ پڑھا تھا، جو آپ نے وظیفے کے سٹارٹ پہ پڑھا تھا. تو اب آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو گیا. اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگیے، کیونکہ میرے سسٹرز یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی. یہ انتہائی پاورفل وظیفہ ہے. اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دیں گے، آپ کو خوشخبری بھی ملے گی. یہ عمل آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے. جب آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گی آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ. رب پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے، ہم سب کی حاجات کو پورا کرے، آمین ثم آمین. تو اب موسٹ آسک کوسچن یہ ہوگا کہ کیا ہم اس کو پیریڈس میں کر سکتے ہیں؟ تو یس یو کین ڈو. اوبیسلی یہ زبانی آپ نے پڑھنا ہے سب، تو آپ اس کو پیریڈس کے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں. ایک سیٹنگ میں بیٹھ کے کرنا ہے، گھر کے سارے افراد مل کے الگ الگ سے کریں، اور انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے فائدہ ہوگا. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دعا سیریز. اللہ پاک انم فاطمہ عمرانہ پروین زرین خان ہما زیر صوبیہ میر نمیرہ انصاری زویا الفظ پٹیل مقدس ارشد تنزیلہ رحمان رضیہ سلطانہ غلام شعیب ماریہ خان حسینہ بیگم نیمی سرفراز خان اقصیٰ ماریہ اقبال شام علی توصیف لطیف پٹھان دلاور رمضان کومل محسن طیبہ فاطمہ. اللہ پاک ان سب میری بہنوں میں جو بھی بے اولاد، اللہ پاک ان کو نیک اور صالحہ زندگی والی اولاد نورینہ سے نوازی. اور اللہ پاک جو میری بہنیں اپنے گھروں کے حوالے سے، شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں ان کے لیے محبت کو ڈال دیجیے، ان کو اپنا گھر عطا کیجیے، آمین ثم آمین. اور اللہ پاک جو میری بہنیں رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے نصیب میں بہترین رزق لے دیجیے، وسیع رزق لکھ دیجیے، آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، اللہ پاک ان سب کو پورا کر دیجیے، آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے، آمین. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس. اللہ حافظ.